गाइज इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन भी बहुत इजी, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी के ऊपर बेस्ड एक छोटा सा क्वेश्चन जो कि फॉर्मूला बेस्ड है। फॉर्मूला याद तो न्यूमेरिकल फटाफट फिनिश हो जाएगा, लेकिन शर्त ये है कि आपसे फॉर्मूला आना चाहिए। शो के दीदार अगर है तो नज़र पैदा कर। अगर आपको इसको सॉल्व करने की चाहत है तो भाई आपको ऐसा बनना पड़ेगा, आपको फॉर्मूले अच्छे से याद करने पड़ेंगे, प्रैक्टिस में लेना होगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। आपसे क्या कह रहा है, अ फ्लैट स्क्वायर प्लेट ऑफ साइड 20 सेंटीमीटर moves over another similar plate with a thin layer of 0.4 सेंटीमीटर of liquid between them। आपके पास दो स्क्वायर प्लेट है मेटल की, वो एक दूसरे के ऊपर रगड़ खाने के लिए तैयार है बिल्कुल, लेकिन उनके बीच में पानी की एक लेयर मौजूद है जिसकी थिकनेस 0.4 सेंटीमीटर आपको गिवन है। इन दोनों प्लेटों के एरिया पता है, किसी एक प्लेट का एरिया निकाल लो क्योंकि दोनों स्क्वायर प्लेट है, तो प्लेट का एरिया आपको पता है। उन दोनों प्लेटों के बीच में पानी की जो लेयर है उसकी थिकनेस आपको पता है, ठीक है। और इफ अ फोर्स ऑफ 1 किलोग्राम वेट मूव्स वन ऑफ द प्लेट्स यूनिफॉर्म विद अ वेलोसिटी ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड, तो जो प्लेट्स है वो 1 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से मूव करेगी, लेकिन उस मूव कराने के लिए जो फोर्स की वैल्यू चाहिए प्लेट को वो है 1 किलोग्राम वेट। अब ये किलोग्राम वेट को न्यूटन में कन्वर्ट करने के लिए 9.8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपके पास फोर्स लग रहा है जो प्लेटों को स्लाइड करवा रहा है, और इन दोनों प्लेटों के बीच में पानी की एक थिक लेयर मौजूद है जिसकी वैल्यू है 0.4 सेंटीमीटर थिकनेस। तो आपको पता है, आपसे पूछ के रहा है, आपको फोर्स भी पता है, ये भी पता। आपको बता दो फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी का। आपको ये गिवन है, ये भी गिवन है, डीवी भी गिवन है, डीएक्स भी। तो जाहिर सी बात है जो बचा वही पूछ रहा है आपसे, ईटा पूछ रहा है जो बचा। हमसे कह रहा है कैलकुलेट द कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ द लिक्विड, तो ये ईटा पूछ रहा है। तो यार क्या ये फॉर्मूला बेस्ड नहीं होगा भैया? फॉर्मूला याद है तो आप कर दोगे, फॉर्मूला याद नहीं है तो नहीं करोगे। और 10 न्यूमेरिकल अगर आपने लगा दिया इस फॉर्मूले पे तो जिंदगी भर के लिए रट जाएगा ये फॉर्मूला। तो देख लेते हैं आपको क्या क्या गिवन है, लगाते हैं सॉल्यूशन और लिख देते हैं गिवन दैट। गिवन दैट में आपसे क्या क्या गिवन है? सबसे पहला एरिया। एरिया देखो हमसे कह रहा है कि स्क्वायर प्लेट है, 20 सेंटीमीटर उसकी साइड है, तो एरिया जो होता है स्क्वायर का वो साइड का स्क्वायर होता है। अभी हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, लेकिन आपको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना, तो पहले इसको लिख दो सही करके, ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, लेकिन आपको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना तो 10 की पावर माइनस के 4 से मल्टीप्लाई, ये मीटर स्क्वायर में, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 10 की पावर माइनस के 2 मीटर स्क्वायर। तो एरिया आपको पता लग गया, बिल्कुल चल गया। आपसे कह रहा है कि जो लेयर थी वाटर की दोनों प्लेटों के बीच में, उसकी थिकनेस 0.4 सेंटीमीटर है, तो ये 0.4 सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर में मीटर को कन्वर्ट करने के लिए भाई ये हो जाएगा 10 की पावर माइनस 2 से मल्टीप्लाई, 10 की पावर माइनस 2 से मल्टीप्लाई। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10 की पावर माइनस 2 से मल्टीप्लाई, तो इसको कर देंगे 4। चलो इसको ऐसे रहने दो अभी, ठीक है भाई, इतनी सी बात हो गई ख़त्म। ए आ चुका आपके पास dx, फोर्स की वैल्यू कितनी है आपके पास 1 किलोग्राम वेट। किलोग्राम वेट को न्यूटन में कन्वर्ट करने के लिए 9.8 से मल्टीप्लाई, तो 9.8 से ऐसे मल्टीप्लाई करोगे न्यूटन में कन्वर्ट हो गया। आपके पास फोर्स भी आ गया, dx भी आ गया, और यहाँ पर आपको dv भी दे रखा। जो लेयर्स मूव कर रही थी वो किस वेलोसिटी से मूव कर रही थी? 1 मीटर पर सेकेंड से। तो आपके पास dv भी है, dx भी है, a भी है, f भी है। तो आपसे ईटा पूछा गया, ईटा बता दो, तो ईटा बता देंगे, तो हम लगाएंगे सिंस वी नो दैट न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी F इज इक्वल टू ईटा ए dv अपॉन dx। F की वैल्यू आपके पास 9.8 दी हुई है, मैं नहीं कह रहा, सब कुछ दे रखा। ईटा आपसे पूछ रहा है, एरिया आपको पता है कितना है, एरिया कितना है 4 इंटू 10 की पावर माइनस के 2, dv आपको दिया हुआ है 1, एंड dv के साथ साथ नीचे है dx, dv अपॉन dx। dx की वैल्यू कितनी है 0.4 इंटू 10 की पावर माइनस के 2। 10 की पावर माइनस 2 से 10 की पावर माइनस 2 खत्म, पॉइंट हटा दोगे तो ऊपर 10 हो जाएगा, 4 से 4 भी खत्म, तो ये हो जाएगा 9.8 ईटा इंटू 10। 10 डिवाइड में आ जाएगा तो ईटा इज इक्वल टू हो जाएगा 9.8 अपॉन 10। अब देखो जब 10 से डिवाइड कर रहे हो इस नंबर को, तो पॉइंट एक प्लेस और खिसक जाएगा। किधर को खिसक जाएगा जल्दी से बताएं? लेफ्ट हैंड साइड की तरफ को, तो ये हो जाएगा 0.98, जिसको आप ऐसे कह सकते हो
0.98। तो ईटा की वैल्यू आपके पास आ चुकी है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी 0.98। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। यूनिट क्या होगा इसका बताओ जल्दी से, पास्कल सेकंड, जिसको आप न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर भी कहते हो। आप और लगा के न्यूटन सेकंड मीटर स्क्वायर, इसको कुछ इस तरह से कहते हो। ठीक है भाई, तो क्या इसमें कुछ दिक्कत है? नहीं होनी चाहिए दिक्कत, क्योंकि इसमें कुछ ऐसा है ही नहीं जो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करके दे। सब कुछ आपने लिखवा दिया जो आपको दिया हुआ था और बस फॉर्मूला लगाया आंसर। तो ये फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल्स हैं, ये टफ नहीं लगने चाहिए। थैंक यू सो मच आप सभी के प्यार और सपोर्ट के लिए।